हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज यार मैं जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, जो कि मतलब ना तो किसी ने चैलेंज किया है इसको। जो ऑफिशियल आंसर दिया गया वो फाइनल लास्ट तक ऑफिशियल आंसर वही रहा और वो गलत है। और जिन्होंने भी सॉल्यूशंस किए, सॉल्व किया, वो होता है ना, पेपर एनालिसिस करते हैं, सबने ही गलत सॉल्व किया है ना। मतलब एवरीवन गॉट इट रॉन्ग। एंड मतलब दिखने में दिखता ही नहीं है कि गलत हो रहा है हमारा क्वेश्चन। जिन बच्चों को आता था कॉन्सेप्ट, उन्होंने वही आंसर मार किया जो ऑफिशियल आंसर है, उनको नंबर भी मिल गए, जबकि वो आंसर जो है वो एकदम से गलत है। आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप भी मैथ्स को जानते हैं, आप इसको समझिएगा मेरे साथ और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, आंसर में कुछ प्रॉब्लम है, कि क्या जो ऑफिशियल आंसर है वो फाइनल आंसर होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e की पावर 2x माइनस 11 e की पावर x माइनस 45 e की पावर माइनस x प्लस 81/2 इज इक्वल टू 0 is log of p to the base e, then p is equal to, सिंस ये एक इंटीजर टाइप था तो इंटीजर टाइप में आपको पता है कि यार चॉइस रहती है जेई मेन में ना। ये जेई मेन 2022 में आया था और ये 27 जून की पहली शिफ्ट में था। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा 45। ठीक है, यू विल फाइंड दैट आंसर इज 45। मैं आपको ऑफिशियल वाला तरीका भी बताऊंगा कैसे है, मतलब 45 कैसे आता है और वो गलत कैसे है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं, लेट्स डिस्कस। यहाँ पे सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ फिर से। e की पावर 2x गिवन थी हमें, माइनस 11 e की पावर x है, माइनस 45 है e की पावर माइनस x एंड प्लस 81/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन एज सच मुश्किल नहीं है, सबको पता है कि सॉल्व करने के लिए e की पावर x को हम t डालेंगे। तो जैसे ही हमने t डालना है तो ये अपने पास बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 11t माइनस 45/t या फिर 1/t बोल सकते हैं इसको, एंड प्लस 81/2। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाना है 2t³। यहाँ पे एलसीएम लिया तो माइनस 22t स्क्वायर आ गया और एक टर्म यहाँ पे आ जाएगी वो आपकी 81t की आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक बने गया। और जिन्होंने पढ़ा हुआ टॉपिक उनको पता है कि भाई सिंस आपको यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो सम ऑफ ऑल द रूट्स चाहिए, इसके 3 रूट्स होंगे। लेट से इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास x1 x2 और x3 हैं और अगर हमें इनका सम चाहिए तो बेसिकली यहाँ से मुझे इसका प्रोडक्ट चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं t1 t2 t3 इसके रूट्स हैं जी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस 90/2 करूँगा, दैट विल गिव मी 45। और मैं बोलूँगा कि जो t1 है जी वो तो e की पावर x की फॉर्म में है, तो t1 इज इक्वल टू ई की पावर x1, ये e की पावर x2 और ये e की पावर x3 है ना। आपने भी मेथड तो पढ़े होंगे। तो यहाँ से आ गया e की पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये 45, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए बेस e का, तो आपके पास सम ऑफ रूट्स जो है वो आ जाता है 45 टू द बेस e। तो अगर आप इसको लॉग ऑफ p टू द बेस e के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से निकल के आता है कि p की वैल्यू बाई 45 है, जो कि जिनको आता था या जिन्होंने अटेम्प्ट किया उन्होंने ऐसे ही किया और किसी ने चैलेंज भी नहीं किया क्योंकि सब सही तो है ना। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गलत क्यों है। सबसे पहले तो ये जो t में क्यूबिक आई है, आइए उसको लिख लेते हैं दोबारा से। तो 2t³ माइनस 22t स्क्वायर ये बन गया और साथ में आ गया अपने पास 81t और साथ में आ गया माइनस 90, है ना। तो यही है हमारी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2t³ माइनस 22t स्क्वायर प्लस 81t माइनस 90। ओके, अब हिट एंड ट्रायल से इसका पहला रूट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
लेट्स ट्राई टू फाइंड सम रूट, है ना। जैसे 1 डाल के देखिए तो 1 2 - 22 81 90 ये नहीं बैठेगा ना। 2 डाल के देख लेते हैं, 2 के लिए तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये 8 आ गया, -22 × 4 आ गया, +81 मैंने एक्चुअल में कर रखा है तो 2 ही इसका रूट आता है। आप ऐसे मत समझिएगा कि मैं डायरेक्ट 2 पे क्यों चला गया, पहले 1 फिर -1 फिर 2 फिर -2 ऐसे जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया 16 और ये आ गया 88, ये आ गया 162 और ये आ गया 90, है ना। तो 6 और 2 8, 6 और 1 7, तो 178 माइनस यहाँ पे 8 है और 9 और 8 17 है। तो आप देख सकते हैं कि 0 = 0 आपका बन गया है, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं, है ना। तो t = 2 इज वन ऑफ द रूट, है ना। t = 2 जो है वो एक रूट डेफिनेटली है, दिस इज डेफिनेटली अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना। तो t की वैल्यू 2 आ रही। अब इसको मैं अगर लॉन्ग डिवीजन करके बाकी के 2 रूट्स निकालना चाहूँ तो वो लॉन्ग डिवीजन कैसे होगी, मेरे साथ साथ करिएगा। तो 2t³ वी हैड -22t² + 81t, ठीक है, -90 और इधर आ गया t-2। अब इसकी लॉन्ग डिवीजन करना तो सब लोग जानते हैं, मेरे साथ साथ करिए। तो ये आ गया 2t², ठीक है, ये बन गया 2t³ प्लस माइनस ये चला जाएगा तो -4t², तो ये प्लस में है तो बचा -18t² + 81t -90। अब हम बोल देंगे ये आ गया -18t, है ना, -18t, तो -18t² अपॉन ये प्लस में आ गया, ये तो कट जाना है, और प्लस 36t और ये माइनस में, तो 81 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 6 गए तो 5 और 7 में से 3 गए तो 4, तो 45t -90 और फिर आपके पास आ जाएगा +45, दैट विल गिव यू 45t एंड -90। तो ये दोनों ही आपके कट जाएंगे, ठीक है, ये प्लस में तो माइनस में, तो डेफिनेटली ये आपका दूसरा फैक्टर आ गया, यानी कि द गिवन इक्वेशन 2t³ -22t² + 81t -90 कैन बी रिटन एज t-2 इंटू द क्वेश्चन कितना, 2t² -18t + 45, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब जरा इस चीज को पकड़ते हैं, 2t² -18t + 45, और इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं पहले, है ना। तो इसका d कितना आ जाएगा, b² दैट इज 18² -4a एंड c, है ना। तो 45 2 90, 90 × 4 360, और 18 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 18 का स्क्वायर हमारे पास होगा 324। तो ये वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, मतलब इसके जो 2 रूट्स है वो तो इमेजिनरी रूट्स आ गए ना, तो यहां से तो रूट्स मिले ही नहीं, है ना। तो बेसिकली एक्चुअल में पहली बात हमें जो पूछा होना चाहिए था वो सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछा होना चाहिए था। अगर आप थोड़ा सा भी आगे मतलब हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो आप ये देखेंगे, कभी आप गूगल वगैरह पे भी सर्च करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसके जो रूट्स है उनका सम कन्वर्ज नहीं करेगा, वो डायवर्जिंग सम है एक तरह से, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। बट क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा होना चाहिए था कि सम ऑफ रियल रूट्स, क्योंकि अगर रियल रूट लिखा होता तो कुछ आंसर हम निकाल सकते थे। अगर कुछ भी ऐसा ही लिखा हुआ है सम ऑफ रूट, तो फिर तो इंटीग्रल वैल्यू तो नहीं निकलनी भाई, पहली बात तो वो। बट चलो हम कुछ देर के लिए इस चीज को इग्नोर भी कर देते हैं, ठीक है, कि मान लो उसने नहीं लिखा या फिर मान लो उसने लिखा कि रियल है, तब भी 45 तो किसी हिसाब से नहीं बनने वाला आंसर, है ना। तो करेक्ट आंसर अगर रियल पार्ट हम देखें तो सिंस हमारा ये 2 आया था, इसका मतलब e⁻x1, बस एक ही सोल्यूशन आया है, वो 2 आ गया है हमारे पास, है ना। और दोनों तरफ जब आप लॉग लोगे तो ये आ जाएगा log of 2 to the base e। तो बेसिकली जो p की वैल्यू है वो आपकी जो करेक्ट आंसर, अगर आप रियल वाला भी पार्ट उठा लेते हैं कि इंटीजर टाइप भाई कुछ तो आंसर देना है, तो वो करेक्ट आंसर जो बनता वो 2 बनना चाहिए था, है ना कि 45, ऐसा मेरा मानना है। आप भी मैथ्स के स्टूडेंट है भाई,
आप सोचिए कि जब T2 T3 रूट्स आ ही नहीं रहे तो आप यहाँ पे वो फॉर्मूला जो आप टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे अप्लाई कर पाएंगे ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट 45 से आप आगे नहीं निकाल पाएंगे ना। और एक्चुअल में क्या लॉग के अंदर इमेजिनरी वैल्यूज जाएंगी तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा जेई के लेवल के हिसाब से तो डेफिनेटली, ठीक है। सो फॉर श्योर फ्रॉम माई नॉलेज, मेरी बहुत कम है, लिमिटेड नॉलेज है, विद माई लिमिटेड नॉलेज आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट दिस क्वेश्चन शुड हैव ईदर बीन ड्रॉप्ड, या तो इसको हटा देना चाहिए था, या फिर अगर रखना भी है तो 2 जो है वो सही आंसर होना चाहिए था, ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट में, नीचे कमेंट सेक्शन है ना, उधर बताइएगा कि आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्या लगता है आपको 45 आंसर आना चाहिए, 2 आंसर आना चाहिए, या फिर मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि सम जो है वो कन्वर्ज ही नहीं कर रहा है, ठीक है, सम इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ज टू अ पर्टिकुलर वैल्यू। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द क्वेश्चन, और ये मेथड जिनको नहीं आता था उन्होंने ये मेथड भी डेफिनेटली सीख लिया, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको सवाल। बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।